हरे कृष्णा। भगवान जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण द्वारका में थे। भगवान रात्रि में सोते हुए या नींद से जागकर वृंदावन के गोप सखा, गोपियाँ और राधा रानी का स्मरण करके रोते थे। तो इस बात से रानियाँ बहुत विचलित थीं। एक दिन कृष्ण बलराम नगर भ्रमण के लिए गए हुए थे। तब सभी रानियाँ रोहिणी मैया के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमें कृष्ण बलराम की ब्रज लीला के बारे में बताओ। कृष्ण अक्सर नींद में ब्रजवासियों को याद करते हैं और रोते हैं। तो रोहिणी मैया बोली, कृष्ण बलराम नगर भ्रमण के से आने वाले हैं। वो ब्रजवासियों के बारे में सुनेंगे तो और व्याकुल हो जाएंगे। तब सभी रानियों ने सुभद्रा जी को गेट पर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया और कहा, जैसे ही कृष्ण बलराम आएंगे तो वो उनको अंदर प्रवेश न करने दें। रोहिणी मैया ब्रज लीला का वर्णन करने के लिए तैयार हो गई। रोहिणी मैया को एक बड़े से आसन पर बिठाया गया और सभी रानियां उनके आसपास बैठ गईं। तब ब्रजलीला सुनकर सुभद्रा जी भी उस ब्रजलीला में खो गईं। तभी वहां कृष्ण बलराम आ खड़े हुए। जब उन्होंने ब्रजलीला का श्रवण किया तो कृष्ण बलराम और सुभद्रा रानी का उनका जो शरीर था वो सिकुड़ गया। तभी नारद जी अनेक ब्रह्मांडों का भ्रमण करते हुए वहां पहुंचे। नारद जी ने भगवान का यह अद्भुत स्वरूप देखकर बहुत प्रसन्नचित हुए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, कलयुग के पतित जीवों को आप इसी रूप में दर्शन देंगे। भगवान अपने शुद्ध भक्ति की बात को कैसे इनकार कर सकते थे। भगवान ने कलयुग में इसी रूप में प्रकट होने का निर्णय किया। जिस दिन भगवान जगन्नाथ जी इस धराधाम में प्रकट हुए थे वह दिन स्नान यात्रा के रूप में मनाया जाता है। यही भगवान जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिवस है। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को गौड़ीय वैष्णव जगन्नाथ भगवान के आविर्भाव दिवस को स्नान पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। जगन्नाथ भगवान राजा इंद्रद्युम्न के समक्ष प्रकट हुए और कहा, यह स्नान यात्रा का दिन ही मेरे आविर्भाव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जगन्नाथ जी को प्रातःकाल उन्हीं की आज्ञा के अनुसार बाहर स्नान मंडप पर लाया जाता है। सर्व तीर्थमय कुएं के जल में कपूर और चंदन युक्त जल से जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ जी को विशेष एक गज वेश में सुसज्जित किया जाता है। फिर जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी को स्वादिष्ट भोग अर्पण किए जाते हैं। फिर जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि इतना सारा स्नान किया है और इतना भारी उन्होंने भोग स्वीकार किया है, तो फिर वो बीमार पड़ जाते हैं। इन 15 दिनों में भगवान अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं। भगवान को स्वस्थ करने के लिए उन्हें काढ़ा, खिचड़ी और दलिया का भोग लगाया जाता है। जब जगन्नाथ जी ठीक होते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि नगर भ्रमण किया जाए। यही वह रथ यात्रा का दिन होता है। हमारे हर इस्कॉन मंदिर में रथ यात्रा से पहले स्नान यात्रा का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अगर आपके घर के आसपास भी इस्कॉन मंदिर हैं तो उनके दर्शन करने के लिए वहां जरूर जाएं। हरे कृष्णा।